आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा खास कार्यक्रम है महंगाई भत्ता को लेकर मची है रार और देने से भाग रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। यह जो हमारा आज का विषय है, इस पर चर्चा और परिचर्चा के लिए आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष मनीष मिश्रा जी और संभाग अध्यक्ष बिलासपुर के अश्विनी कुर्रे जी और भाजपा से उपस्थित हैं नेतागण सुमित शाह जी और कांग्रेस से उपस्थित हैं राहुल गांधी जी। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार आखिर कर्मचारियों को डीए क्यों नहीं दे रही है और इसमें उनको क्या समस्या आ रही है। इस पर हम राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनसे भी बात करेंगे और कर्मचारी संगठन की ओर से मनीष मिश्रा और अश्विनी कुर्रे जी से बात करेंगे। तो आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले मनीष मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि महंगाई भत्ता देने से सरकार क्यों भाग रही है और महंगाई भत्ता के लिए आप किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले समय में और आपका आंदोलन किस दिशा की ओर जा रही है और आपकी प्रमुख मांग है वेतन विसंगति, जिसके लिए आपने 18 दिन का आंदोलन किया था। उस वेतन विसंगति का क्या हुआ, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को विस्तार से आप बताने की कृपा करेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं मनीष मिश्रा, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन। देखिए, जब से हमारा संगठन वजूद में आया है, हमारा संगठन वजूद इसलिए ही आया है कि हमारे वेतन की विसंगति को दूर किया जा सके। इसलिए हमने छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का निर्माण किया है और इसके बैनर तले हमने वेतन विसंगति के लिए 18 दिन का आंदोलन किया है। और उस 18 दिन का आंदोलन का परिणाम अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। लगातार शासन की कमेटी बनी हुई है जिसके साथ चर्चा परिचर्चा समय समय पर होती रहती है, मगर सरकार जो है अभी तक नतीजे पर नहीं पहुँची है। और हम लोग का स्पष्ट कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारा आंदोलन अभी स्थगित है, समाप्त नहीं हुआ है। हम कभी भी फिर से आंदोलन पे जा सकते हैं। जहाँ तक हो गई महंगाई भत्ता की बात, तो सरकार बिल्कुल महंगाई भत्ता देने से भाग रही है और हमको बिल्कुल यह मंजूर नहीं है। सरकार जितना से जितना जल्दी हो सके हमारी महंगाई भत्ता हमको दे और साथ ही साथ 7वें वेतनमान के हिसाब से हमारा HR फिक्सेशन करे और हमको HR भी 7वें वेतनमान के हिसाब से ही दे। लगातार हमको इससे वित्तीय नुकसान हो रहा है, आर्थिक क्षति हो रही है और हमारे प्रत्येक कर्मचारी को इससे नुकसान हो रहा है और छत्तीसगढ़ के सारे कर्मचारी महंगाई भत्ते के लिए आक्रोशित हैं। और लगातार हमने अभी 29 जून को इस मामले में पूरे काम बंद मसाल उठा, कलम बंद मसाल उठा रैली हमने किया, सरकार तक ज्ञापन सौंपा है। और यदि सरकार हमें 25 जुलाई से पहले महंगाई भत्ता नहीं देती है तो हम 25 जुलाई से 5 दिन के लिए निश्चितकालीन आंदोलन पे चले जाएंगे, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। और यदि इसके बाद भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए चले जाएंगे। इसके लिए हमने फेडरेशन, कर्मचारियों के फेडरेशन जो है उसके बैनर तले हमने आंदोलन शुरू किया है और लगातार जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। मनीष मिश्रा जी ने तो स्पष्ट कर दिया है, यदि शासन 25 जुलाई तक इनकी मांग नहीं मानती, इनको महंगाई भत्ता नहीं देती, तो ये लोग 5 दिन के लिए निश्चितकालीन आंदोलन पे चले जाएंगे और उसके बाद भी यदि इनकी मांग नहीं मानी जाती तो अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए चले जाएंगे। यह आंदोलन जो है पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के फेडरेशन बना हुआ है, उसके बैनर तले आंदोलन हो रहा है। और अर्थात इसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी विभाग हैं, जितने भी उपक्रम हैं, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, वो इस मंच के बैनर तले संगठित हो चुके हैं और सब के सब एक साथ आंदोलन करने वाले हैं। इसे हम ये सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह ठप हो जाएगी, पूरे हर कार्यालय ऑफिस बंद हो जाएंगे, कहीं कोई काम नहीं होगा। तो इससे बहुत बड़े गंभीर परिणाम होंगे। शासन प्रशासन को 25 तारीख आने से पहले इनकी मांग को पूरी करना चाहिए और आंदोलन को टालना चाहिए। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अश्विनी कुर्रे जी से बात करते हैं, जो बिलासपुर संभाग के अध्यक्ष हैं और सहायक शिक्षक फेडरेशन के एक तेज तर्रार नेता हैं। उनसे हम जानते हैं कि सरकार यदि इनके मांगों पर विचार नहीं करती है या वेतन विसंगति दूर नहीं करती, महंगाई भत्ता यदि नहीं देती, तो किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ेगा, इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद दिलीप जी, इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकार तक हम समय समय पर डेलीगेशन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग को लगातार रख रहे हैं। हमने 18 दिन का आंदोलन भी किया, सरकार से कई दौर की वार्ता भी हुई और सरकार ने कमेटी बनाई। कमेटी का निर्णय अभी तक नहीं आया है, हमारी वेतन विसंगति दूर नहीं हुई। वेतन विसंगति के मार से तो हम त्रस्त हैं ही और लगातार सरकार ने महंगाई भत्ता को रोक के रखा है और 7वें वेतनमान के हिसाब से HR भी नहीं दे रहा है। उससे भी हम बहुत परेशान हैं और लगातार हमको दोहरे मार झेलने पड़ रहे हैं, हमको बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। शासन को हमने कई बार अल्टीमेटम भी दे डाला, कई बार उनसे जाके मिल चुके, फिर भी हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। तो इस बार क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी हैं उनका एक फेडरेशन है, फेडरेशन के बैनर तले इस बार हम आंदोलन कर रहे हैं और यह आंदोलन
छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन होगा और हम 25 जुलाई से 5 दिन के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हमें भूपेश काका पर बहुत भरोसा था और अभी है। यदि समय रहते हमारी मांग को पूरा कर दे तो हम अभी भी उनको मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। मगर जिस तरह से हमको दिन ब दिन ये सरकार टालते जा रही है तो हमारा धैर्य जो है टूटते जा रहा है और भूपेश से भरोसा उड़ते जा रहा है। यदि इस बार 25 जुलाई तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो पूरा भरोसा हमारा खत्म हो जाएगा और हम सीधा सीधा सरकार के खिलाफ हो जाएंगे और हम पूरे इस सरकार को कर्मचारी विरोधी घोषित करके पूरा सरकार का हम बाइकाट कर देंगे। और इस तरह से यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम तेज आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे और अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। अश्विनी कुरे जी का भी कहना है कि इस बार यदि सरकार इनकी मांग को नहीं मानती तो ये सरकार को कर्मचारी विरोधी घोषित कर देंगे और सरकार का बाइकाट कर देंगे। तो इससे सरकार मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि कर्मचारी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और उसको मैदानी स्तर पे उसका पालन करते हैं और योजना को सफल बनाते हैं। यदि कर्मचारियों का हित सरकार नहीं करेगी तो कर्मचारी भी सरकार के विरोध में आ जाएंगे और इससे पूरा छत्तीसगढ़ का जो स्थिति है गड़बड़ हो जाएगा। सरकार के खिलाफ यदि कर्मचारी चले जाएंगे तो सरकार भी परेशान हो जाएगी। इसलिए समय रहते हुए यह जो मामला है वेतन विसंगति का हो, चाहे महंगाई भत्ता का हो, चाहे HRA का हो, चाहे जितने भी छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठन है उनकी मांगों के संबंध में है, सरकार लगातार उनके साथ कमेटी बना रही है, बैठक कर रही है, मगर नतीजे में नहीं पहुँच रही है। मगर वो नतीजे तक पहुँचे तब तक लेट हो जाएगा। इसलिए इनके पक्ष में जितनी भी जल्दी हो सके निर्णय सरकार को लेनी चाहिए और इनके मांग को पूरा करके छत्तीसगढ़ में एक स्थिर सरकार और एक सुशासन पूर्वक सरकार चलानी चाहिए और अच्छी सरकार रहेगी तो पूरे छत्तीसगढ़ का ही विकास होगा। यदि कर्मचारी और सरकार लड़ते रहे तो इससे छत्तीसगढ़ का ही नुकसान है। हम सरकार से इस मंच के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि इस तरह गतिरोध को टाला जाए और कर्मचारियों की मांग जो जायज़ मांग है उसको पूरा किया जाए और आने वाले जो दिनों में 25 जुलाई को जो आंदोलन है, जो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, जो 5 दिन के लिए पूरे छत्तीसगढ़ लगभग ठप होने की स्थिति में आ जाएगी, तो इस तरह की स्थिति को टालकर लगातार शासन प्रशासन के काम चलते रहें, योजनाएं काम पूरा। और यह चुनावी वर्ष भी लगभग सरकार का 15 महीने के आसपास जो उनका शासन बचा है, तो कर्मचारी वर्ग भी काफ़ी मुखर होकर बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। सरकार को इनकी बातें सुननी चाहिए क्योंकि सरकार को चुनने में इनकी भी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है और सबकी अपेक्षाएं सरकार से होती है, तो सरकार को भी इनकी मांग को माननी चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम छत्तीसगढ़ के जाने माने नेता सुमित शाह जी से बात करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को HRA और DA के लिए इतना लड़ना क्यों पड़ रहा है। सरकार आखिर DA को देने के लिए इतना क्यों घबरा रही है, क्यों भाग रही है ये सरकार, क्यों मची है छत्तीसगढ़ में रार और क्यों भाग रही है DA से देने के लिए सरकार। इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहते हैं और आप बताएं कि ये छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारी विरोधी हो गई है क्या, या किस लिए इनको आंदोलन करना पड़ रहा है और सरकार क्यों DA नहीं दे रही है। देखिए दिलीप जी, यह जो छत्तीसगढ़ की सरकार है कर्मचारियों के साथ साथ प्रत्येक जनता का भी विरोधी बन गया है। इनकी नीति भी सही नहीं है, इनकी नीयत भी सही नहीं है। ये तो बजट देखिए, इनका बजट इन्होंने 1,07,000 रुपयों का सरप्लस बजट पारित किया है। तो बजट का पैसा कहाँ है, आखिर वह बजट किस पे खर्चा किया जा रहा है। आपने सरप्लस बजट जो पारित किया है तो कर्मचारियों को देने में आपको क्या तकलीफ है, कर्मचारी को दीजिए। कर्मचारी भी इस राज्य के व्यक्ति हैं, आपके सरकार के अंग हैं, आपकी योजनाओं को जमीनी स्तर तक आप ले जाते हैं और आप योजनाओं को सफल बनाते हैं और सरकार के अंग हैं। यदि सरकार के अंग होने के बावजूद भी सरकार को अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है तो सोचिए छत्तीसगढ़ का हालत क्या है। आज लगातार कोरोना का बहाना करके आप छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को परेशान नहीं कर सकते। कोरोना चला गया, कोरोना का एक समय था, सबने सफ़र किया, वो छत्तीसगढ़ भी शामिल था उसमें, मगर जितना प्रभावित अन्य राज्य कोरोना से हुए हैं छत्तीसगढ़ में उतना प्रभावित नहीं हुआ है और यहाँ लगातार उद्योग धंधा चल रहे थे और सरकार को उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना सरकार बता रही है। और इनको कर्मचारियों को देने के लिए आज की स्थिति में इनको DA देने के लिए पैसा नहीं है। जब समय आएगा तो दिया जाएगा। आखिर समय कब आएगा,
5 साल बीत जाने के बाद क्या कर्मचारियों को डीए दोगे? क्या फिर भाजपा सरकार चुन के आएगी वो डीए देगी क्या? क्या दूसरे सरकार के लिए आप डीए को उधार छोड़ के जाना चाहते हो क्या? तब तक कर्मचारी क्या करेंगे? कर्मचारी आखिर शासन से नहीं लड़ेंगे, आपसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आखिर उनके पास रास्ता ही क्या बच रहा है? इसलिए सरकार को हम कहते हैं कि उनका वाजिब हक उनको दिया जाए और अविलंब सरकार को कर्मचारियों की एक ज्ञापन से ही उनकी मांग पूरी कर देना चाहिए। कर्मचारियों को रोड पे आने की ज़रूरत नहीं है और उनको रोड पे आए भी नहीं, उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। इस चर्चा को जारी करते हुए हम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी से बात करते हैं। आखिर इनकी सरकार राज्य में है और कर्मचारी परेशान है, कर्मचारी का पूरा वर्ग परेशान है। डीए नहीं दिया जा रहा है, 7वें वेतनमान के हिसाब से एचआरए नहीं दिया जा रहा है, सहायक शिक्षकों का और तमाम कई संगठन है उनका वेतन विसंगति है, उसको दूर नहीं किया जा रहा है और कर्मचारी लगातार रोड पे आ रहे हैं। अभी आप लगातार आंदोलन हो रहे हैं, कई कर्मचारी संगठन लगातार रायपुर में लगे हुए हैं। तो आखिर इनका मांग पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर सरकार में आने से पहले इन्होंने तमाम वादे किए हैं। आपकी सरकार ने वादा किया है कि तमाम संगठनों से वादा किया है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो पूरा करेंगे। चुनाव जीतने के 24 घंटे बाद आपकी मांग पूरी की। आखिर वो 24 घंटा कब का बीत चुका है? पूरा सत्ता का जो समय है, 5 साल का समय है, वो बीतने वाला है। आखिर इनकी मांगों को कब पूरा किया जाएगा? और जो डीए है, जो इनकी अधिकार है, जो सरकार केंद्र के जैसे ही डीए देती है उसके बाद तुरंत राज्य सरकारें भी बढ़ा देती है। छत्तीसगढ़ के और जो जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, आसपास जितने भी राज्य हैं, सब केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ तो संसाधनों से परिपूर्ण है, उद्योग धंधे हैं, कोयले खनिज सारे चीज़ यहाँ उपलब्ध है और उद्योग धंधे लगातार चल रहे हैं। सरकार सरप्लस बजट पारित की है, तब आखिर पैसा कहाँ जा रहा है और कर्मचारियों को डीए क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो राहुल गांधी जी, आप बताएं कि आपकी सरकार कर्मचारियों को डीए देने से क्यों भाग रही है? दिलीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर बुलाने के लिए। देखिए, इस राज्य का मैं जिम्मेदार कांग्रेस नेता हूं और हमारी सरकार बहुत अच्छा से छत्तीसगढ़ में चल रही है और लगातार अच्छे काम कर रही हैं। जितनी भी योजनाएं हैं, टॉप की योजनाएं हैं, सफल योजनाएं, हिट योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे राज्य में उसको फॉलो किया जा रहा है। भूपेश की सरकार बहुत लोकप्रिय सरकार है और लगातार अच्छा काम कर रही है। रही बात कर्मचारियों के आंदोलन की, तो उनका जायज़ मांग है और समय समय पर उनकी जायज़ मांग को पूरा किया जा रहा है और ऐसा कहीं भी कोई भी अलोकप्रियता की बात नहीं है। भूपेश की सरकार बहुत लोकप्रिय सरकार है, जन जन तक उसकी पहुंच है, अंतिम आदमी तक उसकी पहुंच है और ऐसा कहीं भी नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई असंतोष है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जिससे पूरे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत खुश है। रही बात कर्मचारियों के एचआर और डीए की मांग की या अन्य कर्मचारी संगठन है, तो देखिए, सबको अपना अपना बात रखने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, अपनी हक बोलने का अधिकार है और कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं और सरकार अपना काम कर रही है। समय समय पर डीए भी दिया जा रहा है और लगातार जो कोरोना की स्थिति थी उससे सरकार ने उबर कर सरप्लस बजट पारित किया है और उसका विकास के कार्यों में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और पैसा जो है सही जगह खर्च किया जा रहा है। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्मचारियों को भी समय पर उनका डीए और वाजिब हक दिया जाएगा। कर्मचारी वर्ग भी भाजपा के 15 साल के शासन से त्रस्त थे, इसलिए उन्होंने हमें चुना है और हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोकप्रिय शासन चला रहे हैं और कर्मचारी और हर वर्ग का ख्याल रख रहे हैं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और कर्मचारियों को भी उनके वाजिब हक दिया जाएगा और शीघ्र दिया जाएगा। बस धैर्य रखें और अपने काम को अच्छे से करें और राज्य की उन्नति में 100% सहयोग प्रदान करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस सरकार से निवेदन करते हैं कि कर्मचारियों को सड़क पर उतरने की ज़रूरत न पड़े, लगातार कोई बड़ा आंदोलन ना करना पड़े। यदि प्रस्तावित 25 जुलाई की आंदोलन यदि सफल हो जाता है तो उससे बहुत क्षति छत्तीसगढ़ को होगा, इसलिए सरकार को इस आंदोलन को टालना है और 25 जुलाई पहले इनकी मांग को पूरा कर देना चाहिए। वाजिब मांग है, गलत मांग नहीं कर रहे हैं। उनका डीए की दरकरार है, डीए जो केंद्र के समान हर राज्य देती है, तो छत्तीसगढ़ को भी उनको देना चाहिए और भूपेश सरकार को जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र इनकी वेतन विसंगति भी दूर करनी चाहिए, डीए भी देना चाहिए और एचआर भी देना चाहिए। आप सबको इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब
हमारे इस लहरे टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।